आसिफा भुट्टो ने कराची का सियासी मुहाज संभाल लिया। इब्राहिम हैदरी, दाऊद चुरंगी और मेमन गोट पहुंचने पर जियालों ने गुलपाशी की कारकुनों के ढोल की थाप पर भंगड़े, जिया भुट्टो के नारे। आसिफा भुट्टो ने खिताब में कहा, गुर्बत का खात्मा चाहते हैं तो बिलावल को कामयाब करें, मजदूरों और किसानों को काट देंगे, 8 फरवरी को सिर्फ तीर को वोट दें। वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो के नारे भी लगाए। आम इंतखाबात के एक और मरहले का आगाज, बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू हो गई। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान को इंतखाबी निशान की तब्दीली से रोक दिया। तब्दीली जरूरी हो तो इलेक्शन कमीशन से पहले इजाजत ले। मुमकिन है बैलेट पेपर की छपाई की वजह से अब तब्दीली ना हो सके। आम इंतखाबात के लिए सिंध भर में दफा 144 नाफिज। असलहे की नुमाइश पर 45 रोज के लिए पाबंदी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले एहलकार मुस्तस्ना होंगे। रजिस्टर्ड प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियों के गार्ड सिर्फ ड्यूटी की जगह हथियार उठा सकेंगे। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एमक्यूएम ने आइन में बुनियादी तब्दीली का मुतालबा कर दिया। 10 साल के लिए हेल्थ इमरजेंसी लगाने पर जोर। मुस्तफा कमाल कहते हैं, आईनी तरमीम से इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होंगे। मुल्क में 100 से जायद नए शहर बनाना चाहते हैं। यूनिवर्सिटियां बेरोजगार नौजवान पैदा करने की फैक्ट्रियां बन गई हैं। कराची में हमारा पानी चोरी करके फरोख्त किया जाता है। 21 जनवरी को बाग़ जना में सियासी कुव्वत के मुजाहरे का ऐलान। शाह तुराबुल हक के दामाद सैयद जमान शाह ने 244 से मैदान में कहा, दीगर जमातों ने सिर्फ सब्ज बाग दिखाए। टीएलपी को अवाम की महरूमियों और मसाइल का अंदाजा है। तहरीक लब्बैक ने 2018 में बिलावल भुट्टो को लियारी से शिकस्त दी थी। कागजाती नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ पीटीआई और जमात इस्लामी की 2 नई दरख्वास्तों पर समाअत। क्या कत्ल के मुकदमे में नामजद मुल्जिम इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं? क्या कत्ल के चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी का इस्तफसार। सजा होने की सूरत में उम्मीदवार इंतखाबात नहीं लड़ सकते। अब्दुल वहाब बलोच एडवोकेट। अदालत ने NA 234 और PS 60 के रिटर्निंग अफसर और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 18 जनवरी को जवाब तलब। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद आला सतह पर तकर्रुर तबादले। अकरम अली ख्वाजा सेक्रेटरी अक़लियती अमूर तैनात। नदीमुर रहमान मेमन से सेक्रेटरी अक़लियती अमूर का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। मोहम्मद यासीन शरबलोच सेक्रेटरी समाजी तहफ़्फ़ुज़ सोशल हाउसिंग तैनात। तमीज़ुद्दीन खेड़ो सेक्रेटरी विमेन डेवलपमेंट बन गए। लुबना इस्लाहुद्दीन डायरेक्टर जनरल नेशनल इंस्टीट्यूट लेबर एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग तैनात। NA 229 में पानी बहरान संगीन हो गया। गुलशन हदीद, स्टील टाउन, एयरपोर्ट और मलीर कैंट के मकीन परेशान। गडाप और बिन कासिम के रिहायशी भी अजियत में मुब्तला। इलाका मकीन कहते हैं कि शहरी इलाकों में पीने का पानी दस्तयाब नहीं। दही इलाकों में सेहत की सहूलियात का फुकदान है। मसाइल हल होने के वादे पूरे नहीं हुए। तीन 4 दिन से हम नहाते नहीं है। दुकान में बैठ बैठ के पानी का बहुत हमारे पास मसला भी है, गैस का मसला भी है। NA 231 मलीर ताहाल मसाइल का शिकार। गुज़श्ता इलेक्शन में कामयाब होने वाले पीपल्स पार्टी के आगा रफीकुल्ला भी अवाम को रिलीफ ना दे सके। शहरियों ने नए अवामी नुमाइंदों से उम्मीदें वाबस्ता कर दी। पिछले इलेक्शन में ऐसा था कि कुछ मसाइल अभी तक उसी तरह ही पड़े हों। जामे कराची में तलबा ग्रुपों की सरगर्मियों पर पाबंदी आई। पाबंदी सियासी जमातों से जुड़े तलबा ग्रुपों की सरगर्मियों पर लगाई गई। मुशीर अमूर तलबा डॉक्टर नौशीन रजा ने ताहुक्म सानी पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जामे कराची में गुज़श्ता रोज तसादुम के नतीजे में 2 तलबा जख्मी हो गए थे। इंटरमीडिएट साल अव्वल के नताइज में तलबा बड़ी तादाद में फेल। प्री मेडिकल में 36.51 और प्री इंजीनियरिंग में 34.79% तलबा पास हो सके। फेल होने वाले तलबा का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। हाथों में बैनर्स उठाकर नारे। बोर्ड इंतजामिया और वालिदैन पर मुश्तमिल कमेटी बनाने और पेपर दोबारा चेक करने का मुतालबा।
कराची में कोरोना एक बार फिर पंजे गाड़ने लगा। मजीद 2 मुसाफिरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट मस्बत आ गया। दोनों मुसाफिर जद्दा से कराची पहुंचे थे। अब तक 17 मुसाफिरों के रैपिड एंटीजन टेस्ट मस्बत आ चुके। JN1 वेरिएंट से मुतालिक महकमा सेहत अलर्ट जारी कर चुका। रिटायर्ड और इंतकाल कर जाने वाले मुलाजमीन के लवाहिकीन में चेक्स तकसीम। शाह फैसल टाउन के चेयरमैन गौहर खट्टर कहते हैं, बरसों पुराना मसला हल करने पर दिल इत्मीनान है। 1 करोड़ रुपए के चेक्स तकसीम किए गए। ब्लैकमेलर यूट्यूब चैनल का मालिक और रिपोर्टर अंजाम को पहुंच गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 5 साल कैद की सजा सुना दी। चैनल मालिक मुजम्मिल असलम मूंगा और रिपोर्टर वसीम अब्बास हाशमी को 10-10 हज़ार रुपए जुर्माना भी आयद। मुद्दई मुकदमा क्लिनिक मालिक के मुताबिक मुल्जिमान ने वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की। 3 लाख रुपए तलब किए। सेक्रेटरी दाखिला लापता शहरियों को पेश करें वरना खुद हाजिर हों। सिंध हाईकोर्ट का जबरी गुमशुदगियों के केस में हुक्म। 2 लापता शहरियों को अदालत में पेश करने की हिदायत। तवील अरसे से लापता शहरियों की तहकीकात में क्या सामने आया, जस्टिस नेमतुल्लाह का इस्तफसार। तहकीकात में साबित हो चुका, दोनों जबरी तौर पर लापता हैं। सरकारी वकील का जवाब। सुपर हाईवे M9 अल आसिफ से टोल प्लाजा तक तजावुजात के खात्मे का केस। अदालत ने नाज़िर सिंध हाई कोर्ट को इंस्पेक्शन का हुक्म दे दिया। तजावुजात का जायजा लेकर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। सदर के इलाके मीर करम अली तालपुर रोड से तजावुजात के खात्मे की भी समाअत। नामुकम्मल रिपोर्ट पेश करने पर अदालत के MC पर बरहम। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। PSO में गैर कानूनी भर्तियों के रेफरेंस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत की मुल्जिमान को हर समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। समाअत 17 फरवरी तक मुलतवी। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत। शहरी चक्कर लगाकर चकरा गए। कहा कभी आटा मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। चीनी भी कुव्वत खरीद से बाहर है। शहरियों का आटे की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोल 8 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 259 रुपए 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 276 रुपए 21 पैसे फी लीटर बरकरार। मट्टी का तेल 1 रुपया 97 पैसे सस्ता होकर 186 रुपए 86 पैसे का हो गया। लाइट डीजल की कीमत में 92 पैसे कमी। नई कीमत 164 रुपए 83 पैसे मुकर्रर। शहरियों ने कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। यकीनन रिलीफ मिला है, लेकिन 8 रुपए कम होने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि पेट्रोल की नापो तोल सही हो जाए। भाई ये 8 रुपए से कुछ नहीं होता मेरी जान। आटा, चीनी, घी, पत्ती वो सस्ता करे तो समझ में आता है। कुव्वत खरीद में कमी ने सब्जियों की खरीदारी भी मुश्किल बना दी। टमाटर 140, खीरे 160 और प्याज 240 रुपए किलो। मटर 260 रुपए, फूल गोभी 160 और भिंडी 320 रुपए किलो में दस्तयाब। शिमला मिर्च 240, अदरक और लहसुन 600 रुपए किलो पर बराजमा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 531 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 63,737 पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में भी कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 24 पैसे सस्ता होकर 280 रुपए का हो गया। कराची चैम्बर में रेंजर्स मॉनिटरिंग सेल का क़याम खुशाइन करार। ताज रहनुमा हमाद पुनावाला कहते हैं कि अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर सिर्फ रेंजर्स से उम्मीद होती है। भत्ताखोरी और अमन अमान की सूरत हाल दोबारा खराब हो रही है। ताज रेंजर्स सेल में शिकायत दर्ज कराएं। महंगी बिजली और गैस ने इंडस्ट्री की मुश्किलात बढ़ा दी। मजबूरन इंडस्ट्री को LPG पर चला रहे हैं। कायम मुकाम सदर कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री निगहत आवान का शिकवा। कहा कि 9 सेंट्स में फी यूनिट में बिजली मिलने से ही बरामदात बढ़ेगी। गैस और बिजली की कीमत आसमान पर पहुंचा दी गई। सुई सदरन गैस प्रेशर का मसला हल करने में नाकाम है।
ट्रैफिक हादसात ने जांबहक अफराद के लवाहकीन के दुखों का मदावा। ट्रैफिक पुलिस 1 लाख रुपए तक का रिलीफ देने लगी। स्पाक हुकाम के मुताबिक लवाहकीन सिंध पुलिस एक्सीडेंट एनालाइज एंड रिसर्च सेंटर से परफॉर्मा हासिल कर सकते हैं। समरी बनाकर हुकूमत को भेजी जाती है। सिंध हुकूमत इंश्योरेंस के जरिए रकम फराहम करती है। जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। जामे कराची ने कपास की तहकीक में एक और एजाज हासिल कर लिया। तालबात ने एक साल में 3 बार पैदावार हासिल करने का कामयाब तजर्बा करके सबको हैरान कर दिया। प्रोजेक्ट सरबरा डॉक्टर शाहिद मंसूर बोले, कराची में कपास के लिए मौसम साजगार है। हुकूमती सरपरस्ती मिले तो कपास की काश्त का हुजम बढ़ाकर मुल्क की मईशत को फायदा पहुंचाया जा सकता है।